सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं, ये तफरीक कैसे की गई? मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का ATC का तफसीली फैसला कहाँ है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, उससे फौजी अदालत से सज़ा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सज़ाएँ भी होंगी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तस्करा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। क्या आप कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। PTI मुज़ाकराती कमेटी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी ने जेल हुकाम से रब्ता किया। वकील फैसल चौधरी का कहना है कि कोशिश है मुज़ाकरात के तीसरे मरहले से कबल बानी से मुलाकात मुमकिन हो सके। जेल हुकाम को बताया कि आज मुलाकात का दिन है, लिहाजा मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। जेल हुकाम ने फिलहाल मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से मुतालिक कुछ नहीं बताया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं है। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाएं। सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में देने चले। रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में ताख़ीर की वजह अयाज सादिक की अदम मौजूदगी है। उनके ख्याल में अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे, अब आ गए हैं। बानी PTI से मुलाकात होगी। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं। कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि सादिक साहब वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि लोग कहते थे कि सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाइफ स्टॉक कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोगों का जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। मरीम नवाज ने सवाल किया कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? पैसा तो पिछली हुकूमत के पास था, वो पैसा किधर गया? पिछली हुकूमत ने कोई एक नया अस्पताल और स्कूल कॉलेज नहीं बनाया। मरीम नवाज ने कहा कि ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज किया जाएगा बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियों में मुब्तला हैं उसका भी इलाज अच्छा करेंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में आटे और रोटी की कीमत बढ़ने नहीं दी जा रही, बाकी सूबों में बढ़ गई है। वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए 4 लाख जानवरों के लिए पैसे मुख्तस किए हैं। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के ख़िलाफ़ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुँह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। मैं सिर्फ एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, और वो सवाल ये है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है?
अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुर्रम के लिए टल आने वाले दर्जनों मालबरदार ट्रक आज दूसरे रोज़ भी रवानगी के मुंतज़िर हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कॉन्वॉय में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफ़िले में भेजा जाएगा। उधर खुर्रम के शहरी सामान की तरसील पर खुश हैं और मज़ीद सामान के साथ साथ मुसाफिरों की आमदरफ्त शुरू होने के लिए भी पुरुमीद हैं। ज़िला हंगू की तहसील टल से ज़िला कुरम के लिए सामान ले जाने वाली दीगर दर्जनों मालबरदार गाड़ियाँ आज भी तोरपल चेक पोस्ट पर खड़ी हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ कॉन्वॉय में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफ़िले में भेजा जाएगा। अशाए खुरनोश और दीगर ज़रूरी सामान पहुँचने पर ज़िला कुरम में शहरी खुश और मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अशाए खुरनोश समेत दीगर सामान से लदे ट्रकों का काफ़िला पहुँचने पर ज़िला कुरम के लोगों की मुश्किलात कुछ हद तक कम होने लगी हैं। लोग सफरी सहूलियात बहाल करने और मुसाफिरों के लिए रास्ते खुलने के लिए पुरुम्मीद हो गए हैं। ज़िला कुरम में 3 महीने से रास्तों की बंदिश की बायस खुराक, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया ख़त्म होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। ज़िला कुरम में 3 महीने बाद अशिया खुरनोश और दीगर सामान पहुँचने से लोगों की कुछ हद तक मुश्किलात तो दूर हो गई हैं, लेकिन अद्वियात की किल्लत अब भी बरकरार है। मेडिकल स्टोर्स खाली पड़े हैं, लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं हो पा रहे, मरीज डॉक्टर की खाली पर्ची लिए फिर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुकान खाली पड़ी है। लोग इलाज की गरज से मेडिकल स्टोरों का रुख करते हैं और यहाँ से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। हेली आ रही थी, ईदी एयर सर्विस जो आ रही थी पिछले दिनों, वो भी जो है वो नहीं आ रही हैं। बच्चे बीमार हैं, बहुत परेशान है मैं, ये दवाई नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ। क्योंकि अलमारी देख रहे हो, ये इस पे जो हार्ट की मेडिसिन रखी हुई थी, चेस्ट की मेडिसिन रखी होती है छोटे बच्चों की, अभी खाली है। कुछ ऐसे टेस्ट है जो यहाँ पर नहीं परफॉर्म नहीं होते हैं, तो इसलिए हम बाहर भेजते हैं, पेशावर, लाहौर, वहाँ पर भेजते हैं लैब में। इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है और उसमें जो स्टमक की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर्स है, इनलाजेसिक है, ये सारी बहुत मुश्किलात है आवाम को। शहरी ने बताया कि उन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और पूरी तौर दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल और खुराकी अशिया के साथ साथ मेडिसिन की जो फराहमी है उसे भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद ने केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर और उनके वकील पेश नहीं हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक के अदालत में पेश होने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। मुसल्लह अफराद ने गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान की तहसील ज़हरी में हमला किया और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत बलोचिस्तान ने ज़हरी वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है और वाक़े की तमाम पहलुओं से जाँच के लिए शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की हिदायत की है। इलामी में कहा गया है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने मकामी इंतज़ामिया की जानिब से ज़हरी वाक़े पर फ़ौरी रद्दअमल न देने का नोटिस भी लिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि तमाम अज़ला में अमन अमान के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे सूबे में रियासत की रिट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। कमी कोताहियों का तदारुक करके सिविल इंतज़ामिया मशीनरी को मुतहरिक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ तहसील ज़हरी में मुसल्लह अफराद ने सरकारी और निजी अमलाक पर हमला किया था। हमलावरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अदरा ऑफिस और मोबाइल नेटवर्क टावर पर तोड़फोड़ की थी। मकामी ज़राए का कहना है कि मुसल्लह अफराद तहसील ज़हरी में लेवीज़ थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड ले गए हैं। तहसील ज़हरी पर हमला आवर होने वाले मोटरसाइकिलों पर आए थे। CTD ने खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। CTD का कहना है कि हलाक दहशतगर्द बम धमाकों, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
मोटरवेज सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए मोटर बाइक सर्विस पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का कहना है कि NHA, मोटरवे पुलिस, FWO और ज़िले पुलिस मुश्तरका इक़दामात यकीनी बनाएँ। मोटरवे की गिर्द हिफाजती बाढ़ की चोरी की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की। जिस इलाके में बाढ़ चोरी होगी वहाँ का NHA ऑफिसर और मोटरवे पुलिस जिम्मेदार होगी। वज़ीर मवासिलात की सेक्रेटरी मवासिलात को 1 हफ्ते में मरबूत इक़दामात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। सरकारी हज स्कीम के तहत मज़ीद 5000 आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा कर सकेंगे। ज़राए का बताना है 5000 आज़मीन के लिए हज दरख्वास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 81,500 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरकारी हज स्कीम के तहत बाकी रह जाने वाले 5000 के कोटे पर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। नई हज दरख्वास्तों पर कुरानंदाजी ना करने का फैसला किया गया है। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर कन्फर्म हज टिकट दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए ICC वफूद का नेशनल स्टेडियम का दौरा। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल हैं। वफ्द ने इंतजामात का जायजा लिया। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ICC वफ्द पहले मरहले में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंचा। 6 रुकनी वफ्द में इवेंट मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक और कमर्शियल इदारों के नुमाइंदे शामिल थे। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। ICC नुमाइंदगान ने नई बनने वाली बिल्डिंग का तफसीली जायजा लिया और तरक्याती कामों को भी देखा। वफ्द ने स्टेडियम की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली है। कराची के बाद लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का भी दौरा किया जाएगा।